आइए एक खबर का करते हैं विश्लेषण, क्योंकि साहित्य के जिज्ञासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जैसे कि पढ़ ही रहे हो, उपन्यास में जो नहीं कहा वो भी बयां इस पर जीता बुकर। तो ब्रिटिश लेखक डेविड सलाय के उपन्यास फ्लैश को सम्मान मिला है। पहले इसमें जो मेन टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन भी आपकी आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। 2006 में किरण को अवार्ड मिला था। किरण कौन है पहले तो ये जान लीजिए। भारतीय मूल की किरण देसाई दूसरी बार यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने से चूक गई। बुकर पुरस्कार के 56 साल के इतिहास में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब एक ही लेखक ने 2 बार यह पुरस्कार जीता हो। देसाई ने 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए यह प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान जीता था। अब देसाई के बारे में जानने की ये कैसे चूक गई बच्चे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इतिहास बनाने से चूकी किरण। तो इस साल टॉप 6 में भारतीय मूल की लेखिका किरण देसाई भी शामिल थी, जो 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए बुकर जीत चुकी हैं। लेकिन जूरी ने सलाय की कहानी को सबसे ईमानदार और अप्रत्याशित कहकर विजेता घोषित किया। सलाय ने कहा, मैंने अपनी संपादक से पूछा था क्या फ्लैश जैसी किताब कभी बुकर जीत सकती है। अब जवाब मेरे सामने है। सलाय ने मजाक में कहा, इनाम के थोड़े पैसों से कुछ दिन की छुट्टी पर जाऊंगी, बाकी बैंक में रखूंगा। अच्छा, ये तो बातें रही बच्चे। अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर हम ब्रिटिश लेखक डेविड सलाय के उपन्यास फ्लैश को लेकर के जब हम पाश्चात्य साहित्यकार को पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं, कहानी वह नहीं होती। इसमें देखिए क्या क्या लिखा इन्होंने, कहानी वह नहीं होती जो कभी कही जाती है, बल्कि वह होती है जो चुपचाप पन्नों के बीच सांस लेती है। यानी आप समझिएगा एक साहित्य के रूप में कितनी बड़ी बात है। भारतवंशी किरण देसाई को हराकर बुकर प्राइज जीतने वाले डेविड सलाय का फ्लैश भी ऐसा ही उपन्यास है। इसमें शब्द कम हैं लेकिन मौन बहुत गहरा है। बुकर जूरी में शामिल आयरिश लेखक रॉडी डॉयल ने कहा, फ्लैश हमें एक ऐसे वर्ग के आदमी से मिलवाती है जिसे साहित्य अनदेखा करता है। मेहनतकश और चुप रहने वाला आम आदमी। इस किताब की खूबसूरती यह है कि इसमें जो नहीं कहा गया वह सबसे ज़्यादा बोलता है। काना डाई हंगोरियन ब्रिटिश लेखक सलाय का उपन्यास एक साधारण हंगोरियन व्यक्ति की जिंदगी की कहानी है। यह उपन्यास बताता है कि देह, श्रम और मौन सब मिलकर भी एक गूंज पैदा करते हैं जिसे सुनना आज के साहित्य के लिए जरूरी है। फ्लैश का नायक इस्तेमान कम बोलने वाला, लगभग गुपचुप रहने वाला आदमी है। उसकी किशोरावस्था एक उम्रदराज महिला के साथ रिश्ते से शुरू होती है, फिर वह इंग्लैंड में प्रवासी मजदूर बनता है और अंततः समाज के ऊपरी तबके तक पहुंचता है। लेकिन यह यात्रा ग्लैमर या उपलब्धि की नहीं, बल्कि इस देह की कहानी है जो जीने के बोझ को ढोती है। कहानी में कई अहम घटनाएं जैसे जेल में बिताया वक्त, इराक युद्ध का अनुभव या व्यापारिक सफलता सीधे नहीं कही गई, बल्कि उनके अभाव से ही पाठक इस्तेमान की गहराई महसूस करता है। सलाय ने कहा, मैं चाहता था कि किताब जीवन के शारीरिक अनुभव को दिखाएं, जहां शरीर और मौन दोनों बोलते हैं। उसके बाद लिखा कि जूरी ने 153 उपन्यासों में से सर्वसम्मति से फ्लैश को विजेता चुना। अभिनेत्री सारा जेसिका पार्कर सहित जूरी ने सलाय की लेखिका शैली को साहसी और नपी तुली बताया है। तो ये साहित्य में जब आप पाश्चात्य साहित्य पढ़ते हो, खासतौर पे कुछ परीक्षाओं में पाश्चात्य साहित्य से भी प्रश्न आते हैं, तो वहाँ से बच्चे प्रश्न बनता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए एसपी शुक्ला एजुकेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।